वेलकम बैक टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, मैं हर दिन की तरह आज भी मैं 20 महत्वपूर्ण जी की क्विज़ लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएपीएफ हो, या फिर यूपीएससी का किसी एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी स्टेट एसएससी या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उन तमाम एग्जामिनेशन में ये जो मैं क्वेश्चन से लेकर के आता हूँ प्रतिदिन, इसी तरह की प्रत्येक एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों। तो इसी तरह की मैं प्रत्येक दिन वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। तो हर दिन की इस तरह की क्विज़ को देखने के लिए, क्विज चैनल को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीमिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जीके डेली जीके क्विज के अलावा भी मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उनके नोटिफिकेशन से लेकर के, उनका फॉर्म फिलिंग से लेकर के एग्जामिनेशन के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल नॉलेजेबल वीडियोस देते रहता हूं दोस्तों। तो इन तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं चैनल पे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, साथ ही साथ उनका बेनिफिट आप टाइम टू टाइम ले पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं जीके क्विज़ का पहला सवाल। पहला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में हैं? यानी कि औद्योगिक यानी कि जो फैक्ट्रियाँ हैं, यानी कि औद्योगिक फैक्ट्रियाँ जो है वो किस जिले में है राजस्थान के? इसका सही जवाब है जयपुर जिले में है। दूसरा क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि झंडा जो हमारा भारत का निर्माण बनाया जा रहा था, तो झंडा का जो समिति थे, तो उसके समिति बनाई गई थी, कमेटी, जो झंडा बनाने का काम था उनका। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। तीसरा क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रतिदायी होता है? सही जवाब है लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, दोस्तों आए दिन जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं हर साल, उन एग्जामिनेशंस में संस्थापक और राजाओं से संबंधित हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस दिए ही रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए मेरी हर वीडियो में उससे हर जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन्हीं से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के मैं क्वेश्चन जीके लेकर के आता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज का ये जो इसका सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है नागभट्ट प्रथम। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? पिछले दिनों की वीडियोस में मैं मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार के बारे में मैं क्विज लेकर के आया था। इसमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित क्विज है, और वो दोनों भी किस देश से लिए गए यही क्विज था, और इसमें भी यही क्वेश्चन है कि किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। हमारा राष्ट्रपति का जो पावर है, जो पावर्स होते हैं, वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बाबा आमटे ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? यानी कि आज़ादी से पहले का जो भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी इंग्लैंड में? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि औरंगजेब का उपनाम था वो क्या था? इसका सही जवाब है जिंदा पीर के नाम से जाने जाते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? अगर उद्धारक का मतलब आपको आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों, यह आपका एक टास्क है। इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड में जो जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? उसका सही जवाब है, उसका नाम था हंसराज। 12 क्वेश्चन नंबर है अगला, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? लच्छू महाराज एक आप रेयरली आप कभी सुने होंगे दोस्तों इस महाराज का, इसका नाम। ठीक है, तो लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका सही जवाब है कथक से है। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेट का कौन सा लोक नृत्य है,
या फिर लोक नृत्य दे दिया जाता है, या फिर फोक डांसेस दे दिया जाता है, या फिर और भी फेस्टिवल्स के बारे में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है राज्य को बिलोंग करके, जोड़ करके। 13वां क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, जिसे राठौर भी कहते हैं, राठौर वंश भी कहा जाता है। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी कि संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। तो पहला इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला लौह इस्पात कारखाना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था, लगाया गया था। सही जवाब है इसका कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में लगाया गया था, स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। देखिए क्या हुआ कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो जो रियासतें हुआ करती थी उस वक्त अलग अलग जो रियासत बन चुके थे, तो वो रियासतें जो हैं सभी अलग अलग रहना चाहते थे, लेकिन भारत जो है की ओर से ये कहना था कि नहीं, जितने भी रियासतें हैं उन सबको एकता में बांधना है हमें। तो उसके लिए कई सारे नियम और कई सारे कानूनों के जरिए उनको फिर मिलाया गया बाद में। तो वही था कि सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय बनाया गया था, रियासती मंत्रालय। इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि प्रदान किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने प्रदान की थी। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी खैर। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है। यानी कि अगर जिसकी कई बार होता है कि जिसे किसी को फांसी होने वाला होता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा लंबी सज़ा हो जाती है, तो उस स्थिति में उस कैदी को, उस मुजरिम को ये अधिकार दिया गया हमारे भारतीय संविधान के जरिए कि वह राष्ट्रपति से अपनी क्षमादान याचिका दे करके वह अपनी जो पनिशमेंट है, दंड है, उसको कम करवा सकता है। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो पावर है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 72 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब है हसन गंगू ने की थी। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। इसका सही जवाब है उलूग खां ने दी थी। उलूग खां ने नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी, तो हसन गंगू की उलूग खां की उपाधि दी थी। तो ये था 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलेट करके आएंगे दोस्तों। तो प्रतिदिन की इसी तरह के जो जीके की वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए चैनल को अभी तक सबने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।